हेलो एवरीवन। आज हम दोलन तथा तरंगों में प्रोडक्शन, डिटेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक्स एंड इंफ्रासोनिक्स या पराश्रव्य तथा अवश्रव्य ध्वनियों का उत्पादन, संचरण तथा उनके अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य प्राणी को सुनाई देने वाली ध्वनियों की आवृत्ति परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इससे अधिक आवृत्ति वाली ध्वनियों को अल्ट्रासोनिक्स या पराश्रव्य तथा इससे कम आवृत्ति वाली ध्वनियों को अवश्रव्य या इंफ्रासोनिक्स कहते हैं। पराश्रव्य ध्वनियों का तरंग दैर्घ्य श्रव्य ध्वनियों की अपेक्षा कम होता है, इसलिए इनका उपयोग पनडुब्बियों या सबमरीन्स समुद्र के अंदर की स्थिति और वेग तथा समुद्र की गहराई नापने में किया जाता है। पराश्रव्य ध्वनियों का उत्पादन, प्रोडक्शन। पराश्रव्य ध्वनियों को सामान्य विधियों द्वारा उत्पादित नहीं किया जा सकता। इसके लिए 1 किलोहर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली पराश्रव्य ध्वनियों को मैग्नेटोस्ट्रिक्शन विधि द्वारा, 100 किलोहर्ट्ज से अधिक वाली आवृत्ति वाली पराश्रव्य ध्वनियों को दाब विद्युत या पीजो इलेक्ट्रिक विधि द्वारा उत्पादित किया जाता है। चुंबकीय विरूपण विधि। जब किसी लोहे की चुंबकीय छड़ जैसे लोहे की या निकिल आदि की जो कि चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इसकी लंबाई में यदि परिवर्तन हो तो इस प्रभाव को चुंबकीय विरूपण या मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कहते हैं। परंतु यदि किसी लोह चुंबकीय छड़ को वृत्ताकार प्रत्यावर्ती धारावाही कुंडली में रखते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा के प्रत्येक चक्र में छड़ की लंबाई में एकांतर परिवर्तन होता है। परिणाम स्वरूप प्रत्यावर्ती धारा के दुगने आवृत्ति से कंपन छड़ करने लगती है। यदि प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज से अधिक है तो छड़ पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करना प्रारंभ कर देती है। दूसरी है आपकी दाब विद्युत विधि। जब किसी रोशेल लवण या क्वार्ट्ज क्रिस्टल के अभिमुख फलकों पर प्रत्यावर्ती विद्युत प्रभाव लगाया जाता है तो क्रिस्टल के अन्य अभिमुख फलकों पर यांत्रिक कंपन प्रारंभ हो जाते हैं। इस प्रभाव को दाब विद्युत प्रभाव या पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। दाब विद्युत प्रभाव से कंपनों की आवृत्ति क्रिस्टल के विस्तार तथा काटने के तरीके पर निर्भर करती है। षटकोणीय या हेक्सागोनल आकृति के क्वार्ट्ज क्रिस्टल में से दाब विद्युत क्रिस्टल की प्लेटें इस प्रकार बनाई जाती है कि इसकी स्वाभाविक आवृत्ति पर ताप परिवर्तन का प्रभाव न्यूनतम हो तथा इच्छित स्वाभाविक आवृत्ति उत्पन्न हो जाए। दाब विद्युत क्रिस्टल के अभिमुख फलकों पर इलेक्ट्रोड विद्युत लेपन द्वारा लगा दिए जाते हैं तथा इन पर उचित प्रत्यावर्ती विभव लगाते हैं। क्रिस्टल यांत्रिक रूप से कंपन करने लगता है। जब प्रत्यावर्ती विभव की आवृत्ति क्रिस्टल की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो क्रिस्टल में उत्पन्न यांत्रिक कंपनों का आयाम अधिकतम हो जाता है। 10 किलोहर्ट्ज से 10 मेगाहर्ट्ज तक की अनुनादी पराश्रव्य ध्वनियाँ सरलता से प्राप्त हो जाती है। दाब विद्युत क्रिस्टल द्वारा पराश्रव्य ध्वनियों को उत्पन्न करने के लिए कॉलपिट दोलित्र में समस्वरित परिपथ में प्रेरक कुंडली के स्थान पर क्रिस्टल लगा दिया जाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ पे ये क्रिस्टल लगा हुआ है। इस प्रकार दोलित्र की आवृत्ति क्रिस्टल के पैरामीटर पर निर्भर करती है। अब हम देखेंगे पराश्रव्य ध्वनियों के गुण या अल्ट्रासोनिक्स जो लाइट है हमारी, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। ये तीव्र ऊर्जा वाले पराश्रव्य ध्वनि का वेग उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। दूसरा, पराश्रव्य ध्वनि का तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण इनका विवर्तन कम होता है, अतः ये ध्वनि से अधिक दूरी पर बिना सुप्रेक्ष्य ऊर्जा के हानि होते हुए संचरित होती हैं। तीसरा, किसी पात्र में रखे द्रव्य में पराश्रव्य ध्वनि गुजारने से समतल विवर्तन ग्रेटिंग बन जाता है। इसका कारण है पात्र की परस्पर विपरीत दीवारों से पराश्रव्य ध्वनि परावर्तित होकर अप्रगामी तरंगों का निर्माण करती है, जिससे तरंग संचरण की दिशा में द्रव का घनत्व एकांतर रूप से अधिकतम व न्यूनतम होता है और ध्वनिक ग्रेटिंग का निर्माण होता है या अकॉस्टिक ग्रेटिंग बनती है। चौथा, कुछ द्रवों में पराश्रव्य तरंगें संचरित होने पर उनकी
विबहुल की उनके अंदर विबहुलीकरण हो जाता है। 5वां, कुछ विशिष्ट अवस्था में पराश्रव्य तरंगें द्रवों में इल्यूमिनेसेंस उत्पन्न कर देती हैं। 6, द्रवों व गैसों में पराश्रव्य तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में गति करती है, लेकिन ठोस में पराश्रव्य तरंगें अनुदैर्घ्य व अनुप्रस्थ दोनों प्रकार से संचरित होती हैं। फिर 7वां, पराश्रव्य तरंगों के लिए अनुदैर्घ्य तरंगों का वेग अनुप्रस्थ तरंगों से अधिक होता है और अनुप्रस्थ तरंगों का वेग पृष्ठीय तरंगों से अधिक होता है। v अनुदैर्घ्य होता है हमारे पास वेग ये 1.857 और अनुप्रस्थ में होता है 1.763। पराश्रव्य तरंगों का वेग जिसमें संचरित होती है के ताप में वृद्धि से घटती है, परंतु पानी की स्थिति में यह प्रभाव विपरीत होता है। अब हम देखेंगे कि ये जो है पराश्रव्य संसूचन या डिटेक्टर क्या होता है। पराश्रव्य संसूचन पराश्रव्य ध्वनियों को निम्न विधियों द्वारा संसूचित किया जाता है। डिटेक्ट करने के मेथड्स हैं। फर्स्ट, दाब विद्युत संसूचक द्वारा। यदि क्वार्ट्ज क्रिस्टल के विपरीत पृष्ठों पर पराश्रव्य ध्वनि टकराती है तो अत्यल्प आयामों में परिवर्ती विद्युत आवेश इन विपरीत पृष्ठों पर प्रेरित हो जाता है। इन आवेशों को परिवर्धित कर संसूचन कर लिया जाता है। दूसरा, ज्वाला विधि द्वारा। यदि किसी माध्यम में पराश्रव्य तरंग संचरित हो रही है और एक संकीर्ण व सुग्राही ज्वाला उसमें से गुजारी जाए तो निस्पंदन की स्थिति में ज्वाला फ्लिकर करें तथा प्रस्पंद की स्थिति में ज्वाला हिले नहीं, तो ऐसी स्थिति होने पर पराश्रव्य तरंगें संसूचित या डिटेक्ट हो जाती हैं। थर्ड, ऊष्मीय संसूचक विधि द्वारा। यदि माध्यम में पराश्रव्य तरंगें अप्रगामी तरंगों के रूप में स्थित हैं तो विरलन संपीड़न की स्थिति में माध्यम का ताप परिवर्तित हो जाता है। यदि एक प्लेटिनियम तार को माध्यम में से गुजारें तो उसका प्रतिरोध इन स्थितियों पर भिन्न भिन्न होता है। ब्रिज विधि द्वारा इसका प्रतिरोध नाप लिया जाता है। इस प्रकार पराश्रव्य तरंगें संसूचित हो जाती हैं। चौथा, संघानित्र माइक्रोफोन विधि। इस विधि में एक धात्विक प्लेट उच्च वोल्टता आरोपित की जाती है इस पे। जब पराश्रव्य तरंगें डायफ्राम पर गिरती हैं तो पराश्रव्य ध्वनि द्वारा डायफ्राम पर दाब परिवर्तित होता है और परिणाम स्वरूप संघानित्र की धारिता में परिवर्तन होता है। इससे वोल्टता में परिवर्तन हो जाता है और वोल्टता के प्रवर्तन से यह ज्ञात हो जाता है कि पराश्रव्य तरंगें डायफ्राम पर आपतित हो रही है। इस प्रकार पराश्रव्य तरंगों का डिटेक्शन या संसूचन हो जाता है। 5वां, कुंड ट्यूब द्वारा या कुंड नली द्वारा। जब पराश्रव्य तरंगें जिनकी तरंग दैर्घ्य अपेक्षित अधिक होती है तो कुंड नली में से संचरित किया जाता है, तो निस्पंद पर लाइकोपोडियम पाउडर इकट्ठा हो जाता है तथा प्रस्पंद पर पाउडर कम हो जाता है। इस प्रकार पराश्रव्य तरंगों को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जब पराश्रव्य तरंगों को कुंडली में से संचरित किया जाता है तो कुंड नली में प्रस्पंद और विस्पंद बनते हैं। परिणाम स्वरूप लाइकोपोडियम पाउडर के कण प्रस्पंदों से हटकर निस्पंदों पर ढेरियों के रूप में जमा हो जाते हैं। इस प्रकार पराश्रव्य तरंगें संसूचित हो जाती हैं। थर्ड है, अब इनके पराश्रव्य तरंगों के अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। फर्स्ट, धातु प्लेट में दरार का संसूचन। धातु की प्लेटों में दरार का या छिद्र का संसूचन पराश्रव्य ध्वनि द्वारा किया जाता है। जब पराश्रव्य तरंगें किसी धातु या प्लेट पर दरार या छिद्र पर आपतित होती हैं तो पराश्रव्य तरंगें धातु की प्लेट से तथा दरार या छिद्र के अंदर से परावर्तित होती हैं। इन तरंगों को प्रवर्धित कर सीआरओ में भेजा जाता है तो सीआरओ के पर्दे पे तरंगों के शिखर या पीक्स बनते हैं जिनसे दरार का संसूचन कर लिया जाता है। दूसरा, सोनार। पराश्रव्य तरंगों द्वारा समुद्र के अंदर पनडुब्बी में उपस्थित तथा उनका वेग ज्ञात किया जा सकता है। जिस उपकरण द्वारा ये किया जाता है उसे सोनार या साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग कहते हैं। समुद्र तट पर स्थित सोनार स्टेशन से पराश्रव्य तरंगें समुद्र में भेजी जाती है। जब ये तरंगें
भेजी जाती हैं। जब ये तरंगे शत्रु की पनडुब्बी से टकराती हैं तो परावर्तित होकर पुनः समुद्र तट पर स्थित स्टेशन पर पहुंचती हैं, जिनका तरंगदैर्घ्य को ज्ञात कर डॉपलर प्रभाव का उपयोग कर हम पनडुब्बी के वेग का परिकलन कर सकते हैं। थर्ड, सफाई के उद्देश्य के लिए पराश्रव्य तरंग कोटरन या कैविटेशन प्रभाव उत्पन्न करती है। इस प्रभाव का उपयोग बर्तनों को साफ करने, धूल डस्ट को हटाने में किया जाता है। विशिष्ट दिशा में संकेतों को अग्रेषित करने के लिए भी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। पांचवा, मिश्र धातु बनाने के लिए पराश्रव्य तरंगों द्वारा भिन्न भिन्न धातुओं का भिन्न मिश्रण तैयार किया जा सकता है। अमिश्रित जैसे तेल, पानी, पायस जैसे पेंट्स, पॉलिश, खाद्य पदार्थ तथा औषधकृति आदि को पराश्रव्य ध्वनि द्वारा मिश्रित करने के काम में लिया जाता है। छठा, धातुओं को काटने व सोल्डरिंग करने के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। सातवां, स्कंदन या कोगुलेशन तथा क्रिस्टलीकरण द्रवों में निलंबित कणों को नज़दीक लाने के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। इस विधि को स्कंदयन कहते हैं। क्रिस्टलीकरण की दर जो है हमारे पास पराश्रव्य तरंगों द्वारा प्रभावित होती है। उसके बाद आठवां जो है इसका एप्लीकेशन है धातु क्रम संबंधी उपयोग। मेटलर्जिकल यूज़ क्या है इसका? द्रवित धातु के शीतल होने की दिशा में इसमें छिद्रों के निर्माण को रोकने तथा फंसी गैसों को निकालने के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। फिर 9th है रोमेटिक पेन, रोमेटिक वेदना के उपचार में मनुष्य के रोमेटिक वेदना वाले भागों में पराश्रव्य तरंगों के एक्सपोजर से वेदना से छुटकारा दिलाया जा सकता है। रोमेटिक पेन में भी यह काम आता है। 10वां, असामान्य वृद्धि, ग्रोथ को ज्ञात करने मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाने के काम में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। 11, स्त्री के प्रेगनेंसी ज्ञात करने के लिए, स्त्री के गर्भ की स्थिति ज्ञात करने के लिए अल्ट्रासाउंड नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है, जिसमें पराश्रव्य तरंगों द्वारा गर्भ की स्थिति ज्ञात की जा सकती है।